नमस्कार दोस्तों। राजस्थान इतिहास हम देख रहे थे और राजस्थान इतिहास में आज हमारा टॉपिक रहेगा चौहान वंश। दोस्तों, चौहान वंश से आज तक राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए 100 महत्वपूर्ण पर्सन आज की इस क्लास के अंदर हम देखेंगे और बहुत ही स्पीड के साथ देखेंगे। मित्रों, बहुत ही स्पीड के साथ ये क्वेश्चन रहेंगे जिससे आपको रिवीजन का बहुत अच्छा आनंद यहाँ पर मिलेगा। दोस्तों, अंत तक मेरे साथ बने रहें। आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। और जो नए साथी है उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार सभी मित्र वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। इन क्वेश्चनों की पीडीएफ अगर आप पीडीएफ के थ्रू इनको पढ़ना चाहते हैं तो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर दें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन, चौहान वंश का आदि पुरुष या मूल पुरुष किसे कहा जाता है? बात कर रहे हैं हम चौहान वंश के आदि पुरुष या मूल पुरुष की और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये मित्रों। यह है वासुदेव। ऑप्शन से आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। हमीर महाकाव्य में चौहानों को बताया गया है। क्या बताया गया? हमीर महाकाव्य है ना मित्रों, उसके अंदर चौहानों को क्या बताया गया है? सूर्यवंशी बताया गया है। द ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। चौहान राजवंश का संस्थापक शासक है। चौहान जो राजवंश है इसका संस्थापक मूल पुरुष कौन है? वासुदेव। ऑप्शन एस सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। सांबर के चौहानों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? जो सांबर के चौहान है उनकी प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी दोस्तों? कौन सी थी? अहिर छत्रपुर, नागौर। ब ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। अजमेर शहर का संस्थापक कौन था? अजमेर शहर है, इसका संस्थापक कौन है? अजमेर शहर का संस्थापक पूछा है, कौन था दोस्तों? अजयराज। ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? सांबर झील है मित्रों, उसका निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? सांबर झील जयपुर जिले में पड़ती है दोस्तों। इसका निर्माण किसने करवाया था? वासुदेव चौहान ने। ऑप्शन बस सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्रोत से चौहान वंश की जानकारी प्राप्त नहीं होती है? इनमें से कौन सा स्रोत है जिससे चौहान वंश की जो जानकारी है वो प्राप्त नहीं होती है? हरिकेली नाटक से होती है, बिजोलिया शिलालेख से होती है, हर्ष शिलालेख से होती है, जबकि गटियाला शिलालेख से नहीं होती है। द ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। चौहानों की कुलदेवी शाकंभरी माता सांबर के अंदर जिनका मंदिर है, जो सांबर में जो मंदिर है उसका निर्माण किस शासक ने करवाया था दोस्तों? शाकंभरी माता का मंदिर जो आपके सांबर में स्थित है उसका निर्माण किसने करवाया? किसने करवाया था? वासुदेव चौहान ने। और चौहानों की कुलदेवी कौन है? शाकंभरी माता है। नेक्स्ट में चलते हैं। अजमेर में रानी सोमलेखा के सिक्के मिलते हैं, ये किस चौहान शासक की रानी थी? तो दोस्तों सोमलेखा है, ये कौन से चौहान शासक की रानी थी? अजयराज की। और मित्रों यहां पर अजमेर के अंदर जो सोमलेखा है अजयराज की पत्नी है, रानी है, इसके क्या मिलते हैं? सिक्के मिलते हैं। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अजमेर में किस रानी के सिक्के मिलते हैं? किस चौहान राजा की रानी के सिक्के मिलते हैं? नेक्स्ट में चलते हैं। चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान का जन्म किस स्थान पर हुआ था? पृथ्वीराज चौहान है, इनका जन्म है वो किस स्थान पर हुआ था मित्रों? अहिल पाटन में। स ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। हट्टड़ किस चौहान शासक का मंत्री था जिसने सीकर में स्थित जीण माता मंदिर का निर्माण करवाया था? रेवासा सीकर के अंदर स्थित है जीण माता का मंदिर, जिसका निर्माण करवाया था हट्टड़ ने। तो ये चौहान शासक का मंत्री था। तो कौन से चौहान शासक का ये मंत्री था? और मित्रों सीधा क्वेश्चन आया हुआ है, जीण माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया? सीधा क्वेश्चन एग्जाम में 3 से 4 बार आ चुका है। हट्टड़ ने करवाया था। और ये जो हट्टड़ है ना दोस्तों, ये पृथ्वीराज प्रथम का क्या था? एक मंत्री था। स ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
चौहानों के इष्ट देव हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किस शासक के काल में हुआ? चौहानों के इष्ट देव कौन है? हर्षनाथ। जो हर्षनाथ का मंदिर है हर्ष पर्वत पर, उसका निर्माण किस शासक के काल में हुआ था दोस्तों? गुवक प्रथम के काल में। वह ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। चौहान वंश की रानी जो पुष्कर में प्रतिदिन अपने इष्टदेव महादेव के सामने 1000 दीपक प्रज्वलित करती थी। चौहान वंश की कौन सी रानी थी जो पुष्कर के अंदर अपने इष्टदेव महादेव के सामने 1000 दीपक प्रज्वलित करती थी दोस्तों? वो थी रुद्राणी या आत्म प्रभा। द ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। किस चौहान शासक की हर्षनाथ शिलालेख से महाराज की उपाधि मिलती है? हर्षनाथ शिलालेख के अनुसार कौन से चौहान शासक की जो उपाधि है वो महाराज मिलती है दोस्तों? किसकी? वाकपतिराज प्रथम की। स ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। किस इतिहासकार ने चौहानों को ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना है? ब्राह्मण वंश से उत्पन्न डॉक्टर भंडारकर ने माना है दोस्तों। ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? कौन से शिलालेख में कहा गया है? बिजोलिया शिलालेख के अंदर चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण है कहा गया है। ऑप्शन से सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। प्रारंभ में राजस्थान के चौहानों ने किस स्थान पर शासन किया था? बात प्रारंभ की हो रही है तो प्रारंभ में किया था शाकंभरी में। ऑप्शन से सही रहेगा, सांबर क्षेत्र में। नेक्स्ट में चलते हैं। चंद्रबरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति मानी गई है। किससे मानी गई है दोस्तों? किससे? अग्निकुंड से। चंद्रबरदाई का जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है उसके अनुसार जो राजपूत है उनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से मानी गई है। नेक्स्ट में चलते हैं। अर्णोराज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। करते हैं दोस्तों। अपने राजकाल के प्रारंभ में उसने एक गजनवी आक्रमण को खदेड़ दिया। सही है दोस्तों। वह मालवा के नरवर्मन को पराजित करने में असफल रहा। यह गलत है दोस्तों। उसने चालुक्य नरेश जयसिंह सिद्धराज की पुत्री से विवाह किया। यह भी सही है। वह अपने ही पुत्र के द्वारा मारा गया। यह भी सही है। तो यहां पे 1, 3 और 4 ये सही है, सही रहेगा द ऑप्शन। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नांकित में से कौन सा कथन शाकंभरी के चौहानों के विषय में असत्य है? गलत कथन कौन सा? देखिए, आरंभ में वे प्रतिहारों के सामंत थे। सही है। गुवक उनका प्रथम स्वतंत्र शासक माना जाता है। गलत बात है। अजमेर नगर का संस्थापक अजय सिंह था और पृथ्वीराज तृतीय इस वंश का महान शासक था। यहां पे 2 ब ऑप्शन है जो आपका क्या है? गलत है दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं। तुमुल महोबा का युद्ध 1182 ईस्वी में किन किन के मध्य लड़ा गया था? महोबा का युद्ध हुआ था 1182 में, जो किन किन के मध्य हुआ था दोस्तों? पृथ्वीराज चौहान व आला उदल के मध्य। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, अभी बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आला उदल और पृथ्वीराज चौहान के मध्य महोबा, जिसे तुमुल का युद्ध भी कहा जाता है, ये हुआ था। और महोबा का युद्ध 1182 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा है दोस्तों? देखिए, सपालदक्ष चौहानों का मूल स्थान माना जाता है। सही है दोस्तों। ये तो विग्रहराज चतुर ने तारागढ़ का निर्माण करवाया। गलत है ये। अहिर छत्रपुर चौहानों की प्राचीनतम राजधानी थी। सही है। पृथ्वीराज तृतीय चौहान वंश का अंतिम शासक था। ये भी सही है। तो यहां पे देखिए ब ऑप्शन आपका ये क्या है दोस्तों? गलत है। ब ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। कौन सा कूट सुमेलित नहीं है? देखिए, जोधपुर राठौड़ वंश, अजमेर भाटी वंश गलत, जयपुर कछावा वंश, सिरोही देवड़ा वंश। तो सुमेलित कौन सा नहीं है? ब वाला, अजमेर चौहान वंश। नेक्स्ट में चलते हैं। किस युद्ध के बाद अजमेर के चौहानों का पतन हो गया था दोस्तों? कौन सा युद्ध हुआ था? तो तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था उसके बाद क्या हुआ था? जो चौहान वंश था उसका क्या हो गया था? पतन हो गया था। ऑप्शन से सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चालुक्य शासक कौन था? भीमदेव द्वितीय। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
पृथ्वीराज तृतीय है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय है। इनके समकालीन चालुक्य शासक थे भीमदेव द्वितीय। नेक्स्ट में चलते हैं। किस चौहान शासक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजधानी बनाया था? अजमेर को राजधानी किसने बनाया था? अजय राज ने बनाया था। ब ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। किस चौहान शासक ने राज्यकाल के दौरान दिल्ली शिवालिक स्तंभ अभिलेख उत्कीर्ण करवाया गया था? दोस्तों कराया गया था किसके द्वारा? विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। नेक्स्ट में चलते हैं। विख्यात स्मारक 2.5 दिन का झोंपड़ा या तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। सही ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। किस चौहान शासक के काल का चौहानों का स्वर्ण काल कहा जाता है? चौहानों का स्वर्ण काल, विग्रहराज चतुर्थ का काल, चौहानों का स्वर्ण काल। ऑप्शन से सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके काल में राजस्थान आए थे? दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय के काल में राजस्थान आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अजमेर में तत्कालिक संस्कृत पाठशाला के स्थान पर किसने 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण करवाया था? दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने। संस्कृत पाठशाला के स्थान पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन के झोंपड़े का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट में चलते हैं। पृथ्वीराज को शासक बनते ही किसके विद्रोह का सामना करना पड़ता है? जैसे ही पृथ्वीराज शासक बना उसके सामने कौन खड़ा था? चचेरा भाई नागार्जुन। चचेरा भाई नागार्जुन। ऑप्शन से सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। विद्वानों का आश्रयदाता होने के कारण विग्रहराज चतुर्थ को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कवि बांधव। ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। त्राइन का द्वितीय युद्ध जो 1192 ईस्वी में हुआ था उसके अंदर कौन सा शासक विजय हुआ था? दोस्तों कौन सा हुआ था? मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य ये युद्ध हुआ था। जो प्रथम युद्ध हुआ था त्राइन का उसमें पृथ्वीराज चौहान विजय रहा और द्वितीय में मोहम्मद गोरी, और यहीं से चौहान वंश का पतन हो गया। नेक्स्ट में चलते हैं। पृथ्वीराज चौहान ने परमर्दी देव के वीर सेनानायक आला उदल को किस युद्ध में पराजित किया था? दोस्तों पाहोबा का युद्ध के अंदर। ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। अजमेर में 1137 ईस्वी में आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों अर्णोराज ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अजय कल्पद्रुम नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? अजय राज ने। अजय कल्पद्रुम नामक ग्रंथ की रचना अजय राज ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी? कवि बांधव की उपाधि विग्रहराज चतुर्थ को। नेक्स्ट में चलते हैं। वराह मंदिर पुष्कर का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया? पुष्कर के अंदर वराह मंदिर स्थित है तो उस मंदिर का निर्माण कौन से चौहान शासक ने करवाया था? दोस्तों अर्णोराज ने। सही ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। त्राइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में कौन सा शासक विजय हुआ? कौन सा हुआ था? दोस्तों पृथ्वीराज चौहान। प्रथम युद्ध के अंदर तो पृथ्वीराज चौहान, द्वितीय युद्ध की अगर बात करें तो मोहम्मद गोरी। दोस्तों नेक्स्ट में चलते हैं। त्राइन का द्वितीय युद्ध जीतने के बाद मोहम्मद गोरी ने अजमेर व विजित क्षेत्रों का भार किस सेनापति को सौंपे? दोस्तों किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऑप्शन एस सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। किस चौहान शासक का प्रारंभिक प्रशासन सेनापति भुवनमल व कदमदास केमास ने संभाला था? दोस्तों किसका? दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय का। द ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। अजमेर में स्थित गटबीडड़ी अजमेर दुर्ग का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? अजमेर दुर्ग का निर्माण है वो कौन से शासक ने करवाया था? दोस्तों अजय राज ने। सही ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। विद्यापति घोड़, विश्वरूप, जयानक भट्ट, वागीश्वर ये जो कवि है ये कौन से चौहान शासक के दरबारी कवि थे? दोस्तों किसके थे? पृथ्वीराज तृतीय के। ब ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। किस चौहान शासक ने हर्ष शिलालेख सिक्किम उत्कीर्ण करवाया था? हर्ष शिलालेख
विग्रहराज चतुर्थ ने लिखवाया था दोस्तों? वह ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तोमर शासकों को पराजित करके किस चौहान शासक ने दिल्ली पर अधिकार किया था? कौन से चौहान शासक ने तोमर शासकों को पराजित करके दिल्ली पर शासन किया था दोस्तों? विग्रहराज चतुर्थ ने। स ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, किस चौहान शासक की मृत्यु चालुक्य शासक भीम द्वितीय से युद्ध करते हुई थी दोस्तों? सोमेश्वर की। ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, किस चौहान शासक ने भंडानकों के विद्रोह का दमन किया था? भंडानकों का जो विद्रोह था उसका दमन किया था पृथ्वीराज तृतीय ने। स ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, आबू की राजकुमारी इच्छिनी देवी ने किस चौहान शासक से विवाह किया था? इच्छिनी देवी है, इसने विवाह किया था पृथ्वीराज तृतीय से। स ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, गुहक किस वंश का शासक था दोस्तों? चहामान या चौहान वंश का शासक था दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कवि पृथ्वीराज चौहान का मित्र था दोस्तों? पृथ्वीराज चौहान का मित्र कौन सा कवि था? चंद्रबरदाई। ऑप्शन द आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, 1191 और 1192 के त्राइन के युद्ध में किस चौहान शासक को आक्रमणकारी शहाबुद्दीन गोरी से लड़ना पड़ा था दोस्तों? मोहम्मद गोरी से लड़ा था दोस्तों यहाँ पर। तो कौन सा शासक था दोस्तों? वो था पृथ्वीराज तृतीय। ऑप्शन द सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, टोंक में स्थित बिशलपुर तालाब और बिशलपुर नगर की स्थापना किसने की थी? टोंक के अंदर विग्रहराज चतुर्थ ने। द ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि पृथ्वीराज चौहान ने धारण की? पृथ्वीराज चौहान ने कौन सी उपाधि धारण की थी? दल पोंगल की उपाधि। ऑप्शन एस सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, किस युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखी गई थी दोस्तों? तो त्राइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था उसके बाद भारत के अंदर मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखी गई थी। नेक्स्ट में चलते हैं, संस्कृत भाषा में हरिकेली नामक नाटक की रचना किसने की थी? हरिकेली नामक नाटक की रचना संस्कृत भाषा में किसने की थी दोस्तों? विग्रहराज चतुर्थ ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, अजमेर में स्थित कला साहित्य विभाग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? कला साहित्य विभाग है उसका प्रथम अध्यक्ष कौन था? पद्मनाथ। ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, ब्रिस्टल शहर में राजा राममोहन राय के समाधि स्थल पर किस नाटक की पंक्तियां उत्कीर्ण है दोस्तों? कौन से नाटक की है? हरिकेली नाटक की। स ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, किस चौहान शासक ने गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को पराजित किया था? मूलराज प्रथम चालुक्य शासक था गुजरात का, उसको पराजित किसने किया था? विग्रहराज द्वितीय ने। ऑप्शन आपका बस सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, चालुक्य शासक जयसिंह सिद्धराज की पुत्री कांचन देवी से विवाह किस चौहान शासक ने किया था? अर्णोराज ने। ऑप्शन ब आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों, किस चौहान शासक ने टोंक में महादेव मंदिर का निर्माण करवाया था? टोंक के अंदर जो महादेव मंदिर है दोस्तों उसका निर्माण करवाया था विग्रहराज चतुर्थ ने। ऑप्शन एस सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, किस शासक को दिल्ली को स्थापित करने का श्रेय दिया जाता है? दिल्ली को स्थापित करने का श्रेय अनंगपाल तोमर को। ऑप्शन एस सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है? कौन से चौहान नरेश काल का बिजोलिया शिलालेख है दोस्तों? सोमेश्वर के काल का। ऑप्शन एस सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, किस चौहान शासक ने महाराजा धीराज, परम भट्टारक व परमेश्वर की उपाधि धारण की? कौन से ने दोस्तों? विग्रहराज द्वितीय ने। विग्रहराज द्वितीय सॉरी मित्रों, विग्रहराज द्वितीय ने नहीं, पृथ्वीराज प्रथम ने। पृथ्वीराज प्रथम ने की थी ये धारण। पृथ्वीराज प्रथम ने महाराजा धीराज, परम भट्टारक व परमेश्वर की उपाधि धारण की।
नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ललित विग्रहराज नामक ग्रंथ की रचना किस कवि ने की थी? ललित विग्रहराज नामक ग्रंथ की रचना सोमदेव ने। द ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अजमेर में स्थित तात्कालिक संस्कृत पाठशाला पर किस ग्रंथ की पंक्तियां उत्कीर्ण है दोस्तों? कौन से ग्रंथ की है? हरि केली नाटक की। द ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। चौहान वंश का प्रथम पितृहंता किस शासक को कहा जाता है? किसको कहा जाता है? जगदेव को। जगदेव प्रथम पितृहंता शासक था चौहान वंश का। नेक्स्ट में चलते हैं। मोहम्मद गौरी को भारत पर आक्रमण करने के लिए किस शासक ने आमंत्रित किया था दोस्तों? किसने किया था? जयचंद गहड़वाल ने। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस सूफी संत को गरीब नवाज के नाम से भी जाना जाता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को। ऑप्शन है आपका सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। किस चहामान शासक ने 12वीं शताब्दी ईस्वी में बिसलपुर की स्थापना की थी दोस्तों? विग्रहराज चतुर्थ ने। विग्रहराज चतुर्थ ने बिसलपुर की स्थापना 12वीं शताब्दी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चौहान वंश ने राजस्थान के किस क्षेत्र में शासन किया था? जो चौहान वंश है इसने अजमेर, रणथंभौर, जालोर, सिरोही, पाली, कोटा, बूंदी इन सभी क्षेत्रों के अंदर चौहान वंश ने शासन किया था। उपरोक्त सभी। द ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बिचौलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है? चौहान वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन बिचौलिया अभिलेख है। नेक्स्ट में चलते हैं। कटिबंधु के नाम से निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्रसिद्ध था? कटिबंधु के नाम से विग्रहराज चतुर्थ। ब ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। कौन पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था इनमें से? पृथ्वीराज तृतीय का दरबारी विद्वान कौन सा नहीं था? विद्यापति गौड़ था, वागीश्वर जनार्दन था, विश्वरूप था, सारंगधर नहीं था। द ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। पृथ्वीराज तृतीय के शासनकाल के दौरान महोबा पर किसका शासन था दोस्तों? चंदेल वंश का। ब ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। अजमेर में किस शासक ने कला साहित्य विभाग की स्थापना की थी? पृथ्वीराज चौहान ने अजमेर के अंदर कला साहित्य विभाग की स्थापना की थी। नेक्स्ट में चलते हैं। चंद्रबरदाई की एक बेटी थी, उसका क्या नाम था? चंद्रबरदाई की बेटी का क्या नाम था? राजबाई। ब ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। पृथ्वीराज चौहान की माता कौन थी? पृथ्वीराज चौहान की माता थी रानी कर्पूरी देवी। ऑप्शन एस सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। बिसलदेव रासो नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? बिसलदेव रासो नामक जो ग्रंथ है इसकी रचना की थी नरपति नाहले ने। ऑप्शन आपका यहाँ पे सही रहेगा ब। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पृथ्वीराज तृतीय का समकालीन चंदेल शासक था परमार्दी देव। ऑप्शन ब सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस चौहान शासक का उपनाम बिसलदेव मिलता है दोस्तों? किसका मिलता है? विग्रहराज चतुर्थ का, बिसलदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अभिलेखों में किस शासक को दुर्लभ मेरु कहा गया है? किस शासक को कहा गया है दोस्तों? दुर्लभ राज द्वितीय को। नाम मिलता जुलता है मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित 4 चौहान शासकों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कुटुंब में से सही उत्तर चयन कीजिए। देखिए कालक्रम के अनुसार विग्रहराज के बाद में पृथ्वीराज द्वितीय, बाद में सोमेश्वर और उसके बाद पृथ्वीराज तृतीय। 1 3 2 4 ऑप्शन द सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं। मैनाल में सुहेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किस चौहान शासक ने करवाया था? बात मैनाल की कर रहे हैं तो मैनाल के अंदर जो सुहेश्वर शिव मंदिर है इसका निर्माण पृथ्वीराज द्वितीय ने करवाया था। नेक्स्ट में चलते हैं। किस शासक ने अजमेर में सरस्वती मंदिर नामक एक शिक्षण संस्था की स्थापना की थी? किसने की थी? विग्रहराज चतुर्थ ने।
क्वेश्चन नंबर 86 है, अजमेर के कौन से चौहान शासक ने अंतिम समय में राजपाट त्याग कर संन्यास ग्रहण कर तपस्या की थी? किसने की थी दोस्तों? अजयराज ने। ऑप्शन एस सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, किस महान नायक ने विदेशी आक्रांता मोहम्मद गोरी के साथ बहादुरी से युद्ध किया, उसे त्राहिन के महान युद्ध में परास्त किया? किसने किया था दोस्तों? पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने। नेक्स्ट में चलते हैं, त्राहिन का द्वितीय युद्ध 1192 में किसके मध्य लड़ा गया था? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के मध्य। स ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, जयचंद गहेड़वाल की पुत्री संयोगिता से किस चौहान शासक ने गंधर्व विवाह किया था दोस्तों? कौन से चौहान शासक ने? पृथ्वीराज चौहान ने। नेक्स्ट में चलते हैं, किस शासक ने राय फितौरा की उपाधि धारण की थी? राय फितौरा की उपाधि धारण की थी पृथ्वीराज तृतीय ने। नेक्स्ट में चलते हैं, पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? चंद्रबरदाई ने। ब ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आए थे? किसके साथ आए थे? मोहम्मद गोरी के साथ। द ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलते हैं, अजमेर में चौहान वंश का अंतिम शासक था। अजमेर के अंदर चौहान वंश का अंतिम शासक पृथ्वीराज तृतीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ की रचना किसने की? जयानक भट्ट ने। जयानक भट्ट ने पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ की रचना की। नेक्स्ट में चलते हैं, सोमदेव किस चौहान शासक का दरबारी कवि था? किसका था? विग्रहराज चतुर्थ के। विग्रहराज चतुर्थ शासक था, उस समय दरबारी कवि था सोमदेव चौहान। नेक्स्ट में चलते हैं, नाट्यरंबा नामक घोड़ा किस चौहान शासक का था? पृथ्वीराज तृतीय का। ऑप्शन एस सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, किस चौहान शासक ने दिग्विजय की नीति अपनाई थी? दिग्विजय की नीति अपनाई थी दोस्तों पृथ्वीराज तृतीय ने। नेक्स्ट में चलते हैं, पृथ्वीराज चौहान का स्मारक किस स्थान पर बना हुआ है? अजमेर राजस्थान के अंदर पृथ्वीराज चौहान का स्मारक है दोस्तों। नेक्स्ट में चलते हैं, एकादशी के दिन पशु हत्या पर पाबंदी लगाने वाला चौहान शासक कौन सा था? विग्रहराज चतुर्थ। और चलते हैं मित्रों आज के हमारे अंतिम क्वेश्चन की ओर। किलहॉर्न ने किसकी प्रशंसा में कहा कि वह उन हिंदू शासकों में से एक व्यक्ति था जो कालिदास और बहुभूति की होड़ कर सकता था? किसके बारे में? विग्रहराज चतुर्थ के बारे में। तो दोस्तों आज चौहान वंश से रिलेटेड ये 100 क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट करके बताएं। ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, वहां से आप पीडीएफ के थ्रू भी इनको पढ़ सकते हैं। नाम मात्र का चार्ज वहां पे आपके लगेगा दोस्तों। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।